ऐसा कहा जाता है कि दुनिया परमाणु बम से डरती है, लेकिन परमाणु बम को इजराइल से डर लगता है। ऐसा कहने की ठोस वजह और उसके सबूत भी मौजूद है। आज की तारीख में इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने सिर्फ 44 वर्षों में 3 देशों के परमाणु बम तैयार करने के सपने को बर्बाद कर दिया। इस लिस्ट में पहला नंबर है ईरान का, जिसके परमाणु प्लांट्स पर इजराइल के फाइटर जेट, मिसाइल और ड्रोन हमले चल रहे हैं। इससे पहले इजराइल यही काम 2007 में सीरिया और 1981 में इराक के खिलाफ कर चुका है। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे कि इजराइल कैसे परमाणु बमों का काल बन गया है। पिछले 40 घंटे से इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर सबसे घातक हमला किया। अब तक ईरान के 4 बड़े न्यूक्लियर प्लांट्स को इजराइल निशाना बना चुका है, जिसमें सबसे प्रमुख है नतांज, जहां पर जमीन के अंदर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी मौजूद है। इस लोकेशन पर यूरेनियम को प्रोसेस करके उसको हथियार बनाने में इस्तेमाल करने लायक बनाया जाता है और इस प्लांट की सुरक्षा के लिए ईरान ने इसे पाताल लोक में पहुंचा दिया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने किसी भी तरह के हमलों से बचाने के लिए जमीन के नीचे 260 फीट से लेकर 328 फीट की गहराई पर इसका निर्माण किया है। एक उदाहरण से इसे समझिए। दिल्ली में कुतुब मीनार की ऊंचाई करीब 240 फीट है और ईरान ने अपना प्लांट एक कुतुब मीनार से भी ज्यादा की गहराई में जाकर के तैयार किया। हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है। संभव है कि ये प्लांट्स और भी ज्यादा गहराई में बनाए गए हों। ईरान के अंडरग्राउंड बंकरों को खास तरीके के कंक्रीट और स्टील से बनाया गया था। पहाड़ों को खोखला करके सख्त कवच के साथ इन्हें डिजाइन किया गया। पर अब अमेरिकी मीडिया का दावा है कि कई मंजिल नीचे की गहराई पर बना नतांज का प्लांट बर्बाद हो चुका है। इजरायली हमले के बाद अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स का बड़ा हिस्सा जमीन में ही दफन हो गया। अब यह माना जा रहा है कि अगर यह युद्ध अभी थम जाए तो भी ईरान अगले कई दशक तक परमाणु बम बनाने के करीब भी नहीं पहुंच पाएगा। यूएन की एक एजेंसी का दावा है कि ईरान की किसी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी से रेडिएशन लीक नहीं हुआ है, यानी इसे एक सफल हमला माना जाएगा। ईरान के परमाणु ठिकानों के जैसा एक हमला आज से 18 वर्ष पहले सीरिया में हुआ था। दावा है कि इजराइल और अमेरिका ने मिलकर सीरिया के एक इलाके में उत्तर कोरिया की मदद से बनाए जा रहे न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह कर दिया था। बताया गया कि पहले इजराइल के कमांडोज उस लोकेशन पर पहुंचे। उन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन रिएक्टर पर लेजर की मदद से निशाना साधा और उसी समय आसमान में मौजूद फाइटर जेट्स ने बम और मिसाइल से अटैक कर दिया, जो उसी जगह पर टकराया जहां लेजर ने निशान लगाया था। इसके बाद करीब 11 वर्ष तक ये एक सीक्रेट रहा और 2018 में इजराइल ने इस हमले को कबूल लिया। जी न्यूज़।